हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग टैली प्राइम डे 8 के अंदर सीखने वाले हैं कि आइटम का बैच नंबर किस प्रकार से मेंटेन किया जाए, आइटम का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी सेट करना। तो चलिए चलते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर एक आइटम है जो है क्रैक्स सिंपली साल्टेड। इसका जो बैच नंबर है वो है D250924। इसका जो पैकेजिंग डेट है वो है 25/9/2024 और इसका यूज बाई या एक्सपायरी जो है वो है 24/1/2025। तो इसी आइटम को हम लोग टैली प्राइम के अंदर आज क्रिएट करेंगे और इसी आइटम को परचेज एंड सेल करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से बैच नंबर को मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, बहुत जरूरी होता है कि अगर आप बैच नंबर को मेंटेन कर रहे हैं तो आइटम जो है वो बाद में बनाया जाए, पहले हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। तो चलिए चलते हैं टैली प्राइम के अंदर और देखते हैं किस प्रकार से इसको मेंटेन किया जाता है। आ चुके हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हम एक आइटम क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन आइटम क्रिएट करने से पहले हम आएंगे कंपनी मेनू में और यहाँ पर आपको शो होगा फीचर्स में आएंगे और आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा इनेबल बैचेस। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसको हम एस करेंगे। इनेबल बैचेस को एस करके एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है मेंटेन एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, इसको भी एस करके एंटर करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद ही आपको आइटम को क्रिएट करना है। तो चलिए चलते हैं क्रिएट पर और यहाँ से हम लोग स्टॉक आइटम में आते हैं और यहाँ से हम लोग आइटम क्रिएट करते हैं। तो हमारा जो आइटम है वो है क्रैक्स सिंपली साल्टेड 13 ग्राम। सिंपली साल्टेड 13 ग्राम। तो ये हमारा आइटम है और इसका जो अंडर होगा वो होगा क्रैक्स। तो यहाँ पे हम अल्ट सी करते हैं और यहाँ पे एक ग्रुप सेकेंडरी क्रिएशन के द्वारा बनाते हैं, कंट्रोल ए। यहाँ पे जो इसका कैटेगरी है उसे नॉट एप्लीकेबल करना है। इसका जो यूनिट होगा वो होगा पैकेट। इस प्रकार आप देख रहे होंगे। अब आपके सामने यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में मेंटेन इन बैचेस यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, इसको एस करेंगे। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी एस करेंगे और यूज एक्सपायरी डेट्स, इसको भी एस करेंगे। इसके बाद आइटम का स्टैंडर्ड अगर सेट करना है इसको वाई करके यहाँ से खरीदने का रेट और यहाँ से बेचने का रेट दे करके इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आइटम क्रिएट हो चुका है। अब चलिए हम आइटम को परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए हम लोग आएंगे बाउचर्स में और यहाँ पे F9 की प्रेस करेंगे, जिससे हमारा परचेज बाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर देते हैं, जिस डेट में परचेज किया गया वो डेट देते हैं। इसके बाद पार्टी का नेम, यहाँ पे हम सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए। यहाँ पे हम सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे, एंटर। फिर कंट्रोल ए से परचेज में आएंगे और यहाँ परचेज सेलेक्ट करके अपने आइटम को सेलेक्ट करेंगे जो है क्रैक्स सिंपली साल्टेड 13 ग्राम। इसको जब एंटर करेंगे हम तो देखिए लोकेशन यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने लोकेशन मेंटेन कर रखा है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे मेन लोकेशन। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है आपका बैच नंबर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शो हो रहा है बैच नंबर ऑब्लिक लॉट नंबर। ठीक है, तो बैच नंबर या लॉट नंबर जो होता है यहीं पे हमें बैच नंबर देना होता है। तो देखिए ऊपर यहाँ पे शो कर रहा है न्यू नंबर, इस पे आके हम एंटर मारेंगे और जो हमारा आइटम है उस पे लिखा हुआ था D250924, इसको लिख के यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद क्वांटिटी देना है हमें, कितनी मात्रा में खरीद रहे हैं, सपोज दैट 125 पैकेट खरीद रहे हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है MFG मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो जो हमारा डेट था मैन्युफैक्चरिंग का वो था 25/9/2024। तो यहाँ पे हम देने वाले हैं 1/9/2024 और एक्सपायरी का जो डेट डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं 1/2/2025। इस प्रकार से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का डेट है और जो एक्सपायरी का डेट है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब एंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से हमारा जो आइटम है वो परचेज हो गया है और इसमें बैच नंबर भी मेंटेन हो गया है। ऐसे ही जब हम आइटम को सेल करते हैं तो यहाँ पे हम कैश में सेल कर रहे हैं, कंट्रोल ए सेल। जब आइटम को सेलेक्ट करते हैं हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो इसके बाद ही आपके सामने बैच नंबर का ऑप्शन आता है। तो देखिए जो हमने आइटम परचेज किया था वो हमारे पास D250924 का 1 फरवरी 2025, ये हमारा एक्सपायरी डेट है। इस डेट को हमें ध्यान रखना है
कि इस डेट के बाद ये आइटम जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये वाला आइटम जो है वो हम 20 पैकेट सेल कर रहे हैं। तो जैसे हमने जब आइटम को परचेज किया था तो हमें वहां पे बैच नंबर लिखना पड़ा था, और जब हम सेल कर रहे हैं तो वो लिखना नहीं है, बस केवल जो बैच नंबर हमारे पास है जिसको हमने परचेज किया हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी डालते हुए यहाँ पे हम सेल कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने आइटम को सेल किया और हमारा बैच नंबर मेंटेन हो गया। इसी के साथ अगर आप स्टॉक समरी में आते हैं और यहाँ पे अपने ग्रुप को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं, आइटम शो होने के बाद अगर यहाँ पे आप कंट्रोल F1 करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारा D250924 इस बैच का मेन लोकेशन पर 105 पैकेट आइटम है। यानी कि दोस्तों स्टॉक समरी में हम लोग आइटम को बैच वाइज भी देख सकते हैं। तो बैच क्या होता है? बैच को लॉट भी बोलते हैं। ये हर आइटम पे लिखा होता है। कोई आइटम जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तब उसके साथ ही उसका एक नंबर दिया जाता है जिसको बोलते हैं बैच नंबर, और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया जाता है कि वो आइटम किस डेट में बन रहा है और वो आइटम कब तक यूज में आने वाला है। तो जो डेट होता है जब तक वो यूज में आने वाला है उसी को बोलते हैं एक्सपायरी डेट, और जिस दिन वो बन रहा है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।